अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिंथेसिस ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन फ्रॉम बेंजीन। तो बेंजीन से हमने क्या बनाना है, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन। तो इसकी हम इक्वेशंस को भी देखेंगे और साथ में इसके मैकेनिज़्म को भी देखेंगे। तो ये जो फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन जो है जो बेंजीन से बनता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो कि अक्सर आता है जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी प्रैक्टिकल होता है तो उसके अंदर ये मसली क्वेश्चन होता है। तो इसका हम क्या पढ़ते हैं, पहले इसका मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि ये कैसे जो है वो सिंथेसाइज होता है। सबसे पहले जो है फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन जो बेंजीन से बनता है तो इसके दो स्टेप्स होते हैं। अब पहले जो है बेंजीन जो है वो क्या बनाएगा, नाइट्रोबेंजीन, और फिर नाइट्रोबेंजीन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बनेगा। तो दो स्टेप्स जो है वो हम पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उनकी इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि जो नाइट्रोबेंजीन है, अब यहाँ से बेंजीन से क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। तो सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि बेंजीन से हमने क्या बनानी है, नाइट्रोबेंजीन बनानी है। और नाइट्रोबेंजीन जो है वो सिंपल आपने क्या करना है, बेंजीन की नाइट्रेशन कर देनी है, और नाइट्रेशन के नतीजे में क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो बेंजीन है उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा और उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रेशन कहते हैं। बेंजीन की नाइट्रेशन हो जाएगी। ठीक है जी। तो हमारे पास ये जो नाइट्रेशन है ये हमने एफएससी के अंदर भी पढ़ रखी है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा बेसिक लेवल कॉन्सेप्ट लिख रखा है। तो हमने थोड़ा सा मैकेनिज्म को ज़्यादा डिस्कस करना है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा मैकेनिज्म के अंदर ज़्यादा अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे रिएक्शन जो है वो कैरी आउट होता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन के बाद हम फिर मैकेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास कि यहाँ पर जो बेंजीन का मॉलिक्यूल मौजूद होगा और बेंजीन के मॉलिक्यूल के साथ हमने रिएक्शन करवाना है किसका, एक तो नाइट्रिक एसिड होगा, ठीक है जी, HNO3, और साथ में H2SO4 होगा, सल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर 45 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर होगा क्या कि ये जो बेंजीन है इसके ऊपर जो नाइट्रो ग्रुप है वो अटैच हो जाएगा और इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन। और ये क्या है हमारे पास, बेंजीन। तो ये वाला जो सिंथेसिस हुई है बेंजीन से, हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया है, तो इसका बेसिक जो मैकेनिज्म है वो हमने डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो मैकेनिज्म की हेडिंग देके और स्टार्ट करते हैं कि मैकेनिज्म में एक्चुअल होगा क्या। मैकेनिज्म, अब मैकेनिज्म जो है उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि पहले जो है नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपस में रिएक्ट करते हैं और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे जो कि इस पर अटैक कर सकता है, बेंजीन रिंग पर। ठीक है जी। तो बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो, अब वैसे तो सीधा नाइट्रिक एसिड भी अटैक कर सकता था, लेकिन होता क्या है कि बेंजीन जो है उसके पास जो सिंगल और डबल बॉन्ड जो वो होते हैं, बॉन्ड होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है वो अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। किस पोजीशन पर होते हैं, अल्टरनेट। तो ऐसे होता है हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएंगे तो होता क्या है कि जो डबल बॉन्ड है वो क्या होता है, एक छोड़ के और फिर एक और फिर एक छोड़ के और फिर एक। ठीक है जी। तो अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं। तो जब पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी जो जगह है वो तब्दील करते रहते हैं। ठीक है जी। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है, अब ये बॉन्ड आगे इधर शिफ्ट हो जाए, ये आगे शिफ्ट हो जाएगा और ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह भी स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो जब जो पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट कर रहा होगा तो डीलोकलाइजेशन होगी इलेक्ट्रॉन की, और जब डीलोकलाइजेशन होती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और ये जो स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होते हैं डीलोकलाइजेशन से उसे हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आए हैं जिसकी वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो गई है। अब स्टेबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि नाइट्रिक एसिड जो है वो अटैक नहीं कर सकता। अब हमें पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए पहले नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे और फिर नाइट्रोनियम आयन बनेगा जो कि बेंजीन पर अटैक कर सकेगा। क्लियर है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैकेनिज्म के अंदर नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का आपस में रिएक्शन करवाएंगे और नाइट्रोनियम आयन जो है वो जनरेट करवाएंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो नाइट्रिक एसिड जो है HNO3 और यहाँ पर जो है क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड।
ये जब आपस में रिएक्शन करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन होगा। और यहाँ पर जो है ये क्या होगा कि अब बेसिकली यहाँ पर जो है NO2 और साथ में OH लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? अगर इसको खोल के रखें तो NO2 अलग से और यहाँ पर OH, तो पूरा क्या बनता है? HNO3 बनता है। लेकिन यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, एक हाइड्रोजन जो है वो इसे डोनेट कर देता है, एक प्रोटॉन इसको डोनेट कर देता है, जिसकी वजह से इस पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर जो है वो क्या बन जाता है? HSO4 नेगेटिव चार्ज बन जाता है। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया? पॉजिटिव, और ये क्या बन गया है? नेगेटिव चार्ज बन गया है। अब यहाँ पर एक और H2SO4 जो है वो यहाँ पर आएगा और वो क्या करेगा? इसको एक और जो प्रोटॉन है वो डोनेट करेगा। ठीक है जी, और जब एक और प्रोटॉन डोनेट करता है, अब प्रोटॉन जो है वो ये जो बॉन्ड है ये अटैक करेगा किस पर? इसके प्रोटॉन पर। ठीक है जी, तो एक प्रोटॉन पर अटैक करेगा तो HSO4 नेगेटिव जो है वो तो ऐसे ही निकल जाएगा। और यहाँ से जब एक प्रोटॉन यहाँ पर आएगा तो क्या बन जाएगा? H3O पॉजिटिव और साथ में NO2 पॉजिटिव बन जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात? तो बेसिकली हुआ क्या है कि न्यूट्रल स्पीशीज थी और यहाँ पर दो सल्फ्यूरिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है वो यूज अप हो चुके हैं। पहले केस के अंदर क्या होगा कि एक जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर ऑक्सीजन को शिफ्ट होगा। ठीक है जी, एक प्रोटॉन यहाँ पर ऑक्सीजन को शिफ्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब दूसरी मरतबा H2SO4 आएगा तो यहाँ से एक प्रोटॉन जो है वो इस पर अटैक करेगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा? हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा? नाइट्रोनियम आयन जो है वो जनरेट हो चुका है। अब ये जो नाइट्रोनियम आयन है ये जो है अटैक करेगा किस चीज पर? बेंजीन के मॉलिक्यूल पर। ठीक है जी, और ये जो नाइट्रोनियम आयन है इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसे कुछ होगा। मैं बना के दिखा देता हूँ कि ये जो नाइट्रोनियम आयन होगा इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा। क्लियर है जी? तो इस तरह आपने क्या करना है, इसका नाइट्रोनियम आयन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इस पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो अगर हम जनरल केस के अंदर बात कर रहे हैं तो 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पर 4 बॉन्ड बना रखे जिसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है जी? तो अब यहाँ पर जो है हमने आगे क्या करना है, ये जो नाइट्रोनियम आयन है इसका अटैक करवाना है किस चीज पर? बेंजीन के मॉलिक्यूल पर। तो ये हमारे पास बेंजीन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर जो है हम कह देते हैं पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड पाई बॉन्ड, और यहाँ पर जो है हमारे पास क्या आ गया है? नाइट्रोनियम आयन आ गया है। नाइट्रोनियम आयन जैसे मर्जी बना ले आप, सीधा NO2 पॉजिटिव भी लिख सकते हैं या इस तरह आप लिख सकते हैं, दोनों केसेस के अंदर आसान है। तो NO2 जो पॉजिटिव है ये आ गया हमारे पास। अब ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये अटैक करेगा किस पर? पॉजिटिव चार्ज पर। और जब पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ पर ये पाई बॉन्ड तो है, लेकिन ये पाई बॉन्ड जो है अब इसके साथ अटैक कर चुका है, तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन और यहाँ पर जो है अब जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड होगा और एक जो है वो सिंगल बॉन्ड होगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है जी? तो ये वाला डबल बॉन्ड वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन ये वाला जो है डबल बॉन्ड ये अब सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, अब ये वाला जो रिएक्शन है हम आगे कैरी आउट करते हैं कि कैसे होगा। तो हमारे पास अभी तक ये बन चुका है कि ये और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पर जो है नाइट्रोनियम आयन जो है वो आकर अटैच हो चुका है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, अब होगा क्या कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज दोनों चीज़ें अवेलेबल है। ऐसे ही है क्योंकि अब भी जो नाइट्रोजन है वो 4 बॉन्ड ही बना रहा है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज डेफिनेटली होगा। तो इसको हम न्यूट्रल स्पीशी भी, अब ये जो न्यूट्रल स्पीशी बन गई है, यहाँ पर जो थी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था। क्यों? क्योंकि ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था और इसी पर सिर्फ पॉजिटिव था। लेकिन जब ये अटैक करता है इस पर पाई बॉन्ड तो आगे एक बॉन्ड शिफ्ट होता है जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव अब न्यूट्रल हो चुका है। तो जब बेंजीन पर ये अटैच हो जाएगा तो उस केस में आपने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं लिखना, लेकिन जब अलग होगा तो NO2 पॉजिटिव आएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जो है क्या होना है कि ये वाला बॉन्ड जो है अब यहाँ पर H2SO4 नेगेटिव आ जाएगा और ये क्या करेगा? अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन इसका नेगेटिव चार्ज होगा वो अटैक करेगा हाइड्रोजन पर और ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो जो रिएक्शन होगा वो ऐसे हो जाएगा कुछ कि ये बॉन्ड पहले से मौजूद है ये दोनों। ठीक है जी, ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, अब ये वाला पाई बॉन्ड आगे इधर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर जो है NO2 पॉजिटिव और साथ में H2SO4 नेगेटिव बन चुका, सॉरी
अब यहाँ पर नेगेटिव जो है उसने प्रोटॉन ले लिया है तो H2SO4 बन चुका है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास नाइट्रोनियम आयन की प्रोडक्शन, जो कि हमने यहाँ से मैकेनिज्म की मदद से भी पूरी देख ली है। नाइट्रोबेंजीन, ठीक है जी, तो ये था हमारे पास नाइट्रोबेंजीन की जो सिंथेसिस जो है वो हमने देख लिया। पहला स्टेप जो है हमने कर लिया है। जो सेकंड स्टेप होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, नाइट्रोबेंजीन से हम फिनाइल हाइड्रोक्सिलामीन बनाएंगे। तो एक मरतबा दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन के अंदर क्या लिख रखा है कि जो नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और 45 to 55 डिग्री सेंटीग्रेड तकरीबन होता है टेम्परेचर, 50 कर लें या 55 कर लें, तो इतना टेम्परेचर रखना है। तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोबेंजीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। तो मैकेनिज्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड सीधा अटैक नहीं कर सकता। वो मैंने आपको बताया था कि क्यों, किस चीज़ की वजह से, कि क्योंकि ये जो बेंजीन है, अब बेंजीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है। किस चीज़ की वजह से, रेजोनेंस की वजह से कह सकते हैं, या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स की वजह से। तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गई है, तो इसलिए अब ये वीक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक नहीं कर सकता, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट करेंगे, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को आपस में रिएक्शन करवाएंगे। अब यहाँ से एक प्रोटॉन जो है यहाँ पर डोनेट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को ऐसे बनाऊं तो HO और NO2, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक प्रोटॉन डोनेट होगा तो यहाँ पर एक और H आ जाएगा और पॉजिटिव आ जाएगा। अब फिर दोबारा H2SO4 आएगा, ठीक है जी। अब एक प्रोटॉन जब ये डोनेट कर दिया तो HSO4 नेगेटिव बन चुका है ये, तो एक दोबारा H2SO4 आएगा और ये जो है ये बॉन्ड इधर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर और एक निकाल लेगा और क्या बना देगा, हाइड्रोनियम आयन, और ये NO2 पॉजिटिव निकल जाएगा और ये जो है यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाएगा तो HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास तीन चीज़ें बन चुकी है। अब ये जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और ये जो है बेंजीन पर अटैक कर सकता है। तो जैसे ही ये बेंजीन के पास जाएगा तो ये जो पाई बॉन्ड है ये इस पर अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पर, और बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड वाला ये इधर ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। और जब ये बॉन्ड जो है वो आगे अटैक कर चुका है तो यहाँ पर जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने ऐसे कैसे इधर लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या होना है कि HSO4 नेगेटिव आएगा और वो एक प्रोटॉन को निकालकर H2SO4 बना देगा, और ये वाला बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट होकर दोबारा क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गई है, नाइट्रोबेंजीन बन चुकी है। ठीक है जी, तो नाइट्रोबेंजीन के बाद हमने देखना है कि जो बेंजीन अब फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन कैसे बनता है वो हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।